हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में आपके लिए कुछ अंग्रेजी के ऐसे शब्द लेके आया हूँ जिन्हें अगर कोई भी व्यक्ति नहीं सीखे रहता है, नहीं समझे रहता है, तो वह अंग्रेजी नहीं बोल पाएगा और ना ही अंग्रेजी सही तरीके से पढ़ पाएगा, क्योंकि इनके बिना अंग्रेजी बोला ही नहीं जाता है। कोई भी व्यक्ति बोलेगा अंग्रेजी तो इनका प्रयोग हमेशा करता है। तो अगर आप भी इसे सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप भी बड़े आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी आप बोल सकते हैं, अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ है आज की इस वीडियो में आगे पता चलेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए दोस्तों, लिखा गया है इंग्लिश इसके बिना नहीं बोल सकते हैं, 100% गारंटी है कि इसके बिना हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी बोलने के लिए आपको सब्जेक्ट ज़रूरी होता है। सब्जेक्ट अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप सेंटेंस कैसे बोलेंगे। अंग्रेजी बोलने के लिए वर्ब जरूरी होता है, हेल्पिंग वर्ब जरूरी होता है, तो इसलिए आपको वर्ब भी पता होने चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी शब्द हम आपके लिए सिखाने जा रहे हैं, यह सारे शब्द सब्जेक्ट और वर्ब के स्थान पर प्रयोग होते हैं। तो अगर आप इन्हें सीख लेते हैं तो आप सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि शुरुआत ही इन्हीं शब्दों से होती है। कोई भी व्यक्ति शुरू करता है अंग्रेजी बोलना तो यह सेंटेंस में पहले नंबर पर आते हैं। ठीक है ना, देखिएगा बहुत ही बारीकी से आपको समझाऊंगा, यह भी तरीका आपको बता दूंगा कि कहाँ पर इनका प्रयोग आपको करना है, कहाँ नहीं करना है। क्योंकि अगर आप सीख लेंगे तो यह भी तो पता होना चाहिए कि कहाँ पर इसका प्रयोग करना है, कहाँ नहीं करना है, किसके साथ करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला शब्द लिखा है दोस्तों आई। क्या लिखा गया है? आई, यानी इसे हम पढ़ते हैं आई। आई का मतलब क्या होता है? आई मतलब हो जाता है दोस्तों मैं। आई मतलब मैं। देखिए, अगर आप अपने बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं तो इस आई का प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा। जैसे मैं तुम्हारा भाई हूँ, आई एम योर ब्रदर। मैं तुम्हारा भाई हूँ, आई एम योर ब्रदर। मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। यानी अगर आप अपने बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप आई का प्रयोग करेंगे। अगर आई आप नहीं बोलते हैं तो कैसे बोल पाएंगे सेंटेंस? नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको आई को याद कर लेना है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वाई ओ यू, इसे पढ़ेंगे यू। अब आपने अपने बारे में तो बता दिया, सामने वाले के बारे में अगर कुछ बोलना है तो क्या बोलेंगे? यू बोलेंगे। ठीक है, यू मतलब होता है तुम या आप होता है, या तुमको होता है, आपको होता है, सारा चीज़ होता है। ठीक है ना, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? यू आर गोइंग, ऐसे बोल सकते हैं यू आर गोइंग देयर, तुम वहाँ जा रहे हो। यू आर गोइंग देयर, तुम वहाँ जा रहे हो, ऐसे हम लोग पूछते हैं ना। ठीक है, इस तरीके से आप बोलेंगे। या फिर आप बोल सकते हैं यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। यू आर माई टीचर, आप मेरे अध्यापक हैं। तो आप यू का प्रयोग करके सामने वाले के बारे में बोल सकते हैं। आपने अपने बारे में बता दिया, सामने वाले के बारे में बता दिया। अब मान लीजिए आप हैं और आपके 4-5 दोस्त हैं, उनके बारे में कुछ कहना है तो आप वी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वी। वी मतलब होता है हम या हम सब, हम या हम सब या हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हम सब जा रहे हैं, वी आर गोइंग। देखिए आप भी उसमें शामिल हैं तो बोलेंगे वी। अगर आप शामिल नहीं हैं तो आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो वी मतलब होता है हम या हम लोग। जैसे वी आर गोइंग यानी हम लोग जा रहे हैं। वी आर प्लेइंग, हम सब खेल रहे हैं। वी आर सिटिंग, हम सब बैठे हैं। वी आर ईटिंग, हम सब खा रहे हैं। समझ गए ना, तो वी का मतलब होता है हम या हम लोग। अब मान लीजिए कि आपके 4-5 दोस्त हैं लेकिन आप उसमें शामिल नहीं हैं, मतलब आप उन लोगों से अलग हैं, तो आप बोलेंगे दे। दे मतलब हो जाता है वे या वे लोग। ठीक है, वे या वे लोग। जैसे वे लोग मेरे दोस्त हैं, दे आर माई फ्रेंड। वे सब मेरे दोस्त हैं, दे आर माई फ्रेंड। इस तरीके से हम बोलेंगे। अगर आप उसमें शामिल होते हैं तब तो वी बोलेंगे, अगर आप उसमें शामिल नहीं हैं तो दे बोलेंगे। ठीक है, दे आर गोइंग, वे लोग जा रहे हैं। दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं। दे आर सिटिंग, वे लोग बैठे हैं, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए
आपने किसके किसके बारे में बता दिया, अपने बारे में बता दिया, सामने वाले के बारे में बता दिया। 4-5 लोग हैं दोस्त आपके, उसमें भी आप शामिल है तो वी बोलेंगे। और आप मान लीजिए आपके दोस्त हैं लेकिन आप उसमें शामिल नहीं हैं तो दे बोलेंगे। अभी आप देखिए क्या, अगर किसी पुरुष के बारे में बोलना है तो हम बोलते हैं ही। क्या बोलते हैं मेरे भाई, ही मतलब होता हुआ है, यानी इसका प्रयोग हम किसी पुरुष के बारे में बोलने के लिए प्रयोग करेंगे। दोस्तों यहाँ जितने भी शब्द आपको सिखा रहा हूँ ना, सारे शब्द सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं। तो यानी पुरुष के बारे में बोलना होगा तो ही बोलेंगे। जैसे वह मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर। वह मेरे पिताजी हैं, ही इज़ माई फादर। वह मेरे पिताजी हैं, ही इज़ माई फादर। वह जा रहे हैं, ही इज़ गोइंग, ऐसे बोलेंगे। तो यानी पुरुष के बारे में बोलना होगा तो ही बोलेंगे। अब किसी अगर महिला के बारे में बोलना होगा तो हम सी बोलेंगे। ठीक है, सी मतलब भी होता है वह, लेकिन इसका प्रयोग हम किसी महिला के लिए करेंगे। ठीक है, जैसे वह मेरी बहन है, सी इज़ माई सिस्टर। वह मेरी बहन है, सी इज़ माई सिस्टर, ऐसे बोलेंगे। वह मेरी माँ है, सी इज़ माई मॉम। वह मेरी माँ है, सी इज़ माई मॉम। ठीक है, अब आपने पुरुष के बारे में भी बोल दिया, महिला के बारे में भी बोल दिया। अभी एक चीज़ बचा हुआ है जिसके बारे में आपने नहीं बोला है। क्या बचा हुआ है सर? देखिए, आपने वस्तुओं के बारे में नहीं बताया कि वस्तु के बारे में क्या बोला जाएगा। वस्तु के लिए इट का प्रयोग होता है, इट मतलब यह होता है। ठीक है, यानी अगर आपको किसी वस्तु के बारे में कुछ कहना होगा तो इट बोलेंगे। जैसे यह मेरा कंप्यूटर है, इट इज़ माई कंप्यूटर। यह मेरा कंप्यूटर है, इट इज़ माई कंप्यूटर। यह मेरा फ़ोन है, इट इज़ माई फ़ोन, ऐसे बोलेंगे। यानी अगर आपको किसी वस्तु के बारे में बोलना है, निर्जीव चीज़ के बारे में बोलना है तो इट बोलेंगे। तो समझ आ गया दोस्तों कि नहीं समझ आया? अपने बारे में बोलना है तो आई बोलेंगे, सामने वाले के बारे में बोलना है तो यू बोलेंगे। अगर आप 4-5 लोग दोस्त हैं, उसमें आप भी हैं तो वी बोलेंगे, हम सब। ठीक है, अगर आप उसमें शामिल नहीं है तो दे बोलेंगे, मतलब वे सब। अगर किसी पुरुष के बारे में बोलना है तो ही बोलेंगे, किसी महिला के बारे में बोलना है तो सी बोलेंगे, किसी वस्तु या चीज़ या सामान के बारे में बोलना है तो इट बोलेंगे। ठीक है, यह सारे शब्द दोस्तों सब्जेक्ट के स्थान पर लिखे जाते हैं। सब्जेक्ट आप समझते हैं ना, जिसके बारे में बातें की जाती है उसको सब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो यह सारे शब्द कहाँ आते हैं? सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं। अब जब सब्जेक्ट आपने सीख लिया तो इसके साथ वर्ब भी तो आती है, तो वर्ब यहाँ नीचे लिखा गया है। यह सारे वर्ब के स्थान पर लिखे जाएंगे। तो एक एक करके हम सारे वर्ब को सीखते हैं। देखिए, पहला लिखा है IS, इसे पढ़ते हैं दोस्तों इज। इज का मतलब होता है दोस्तों है। इसका प्रयोग हम एक वचन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। एक वचन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं देखिएगा। जैसे आप ही के साथ इज का प्रयोग कर सकते हैं, सी के साथ इज का प्रयोग कर सकते हैं, ईट के साथ आप इज का प्रयोग कर सकते हैं, और किसी एक वचन नाम के साथ, जैसे राम इज़ माई ब्रदर, राम मेरा भाई है। राम इज़ माई ब्रदर, राम मेरा भाई है। तो यानी इज का प्रयोग हम एक वचन सब्जेक्ट के साथ करेंगे। हमने आपको बता दिया कौन कौन से एक वचन सब्जेक्ट हैं यहाँ पर लिखे गए हैं। समझ गए ना? तो इन्हीं के साथ आपको इज का प्रयोग करना है। समझ गए? आगे देखिए, लिखा है ARE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों आर। आर मतलब होता है हैं। इसका प्रयोग दोस्तों हम बहुवचन के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? बहुवचन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसे आप यू के साथ आर बोल सकते हैं, वी के साथ आर बोल सकते हैं, दे के साथ आर बोल सकते हैं, या किसी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। अगर एक ही बच्चा है तब तो इज बोलेंगे। जैसे बच्चा खेल रहा है, द चाइल्ड इज प्लेइंग। बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। समझ गए? तो आर का प्रयोग बहुवचन के साथ। जैसे यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। वी आर फ्रेंड्स, हम सब दोस्त हैं। वे सब जा रहे हैं, दे आर गोइंग। ठीक है, ऐसे बोलेंगे, आर का प्रयोग करेंगे बहुवचन के साथ। आगे लिखा है AM, इसे पढ़ते हैं दोस्तों एम। एम का मतलब हो जाता है हूँ। एम मतलब हूँ होता है। इसका प्रयोग दोस्तों केवल और केवल आई के साथ ही होता है। किसके साथ? आई। बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग नहीं होता है। आई के साथ ही बस बोला जाएगा। यानी जब आप अपने बारे में कुछ बताएंगे तो उसके साथ आप एम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे हम बोल सकते हैं कि आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। ठीक है ना? तो एम का प्रयोग करेंगे आई के साथ। आगे लिखा है देखिए,
प्रेजेंट में इन सब का प्रयोग होता है, पास्ट में बोलने के लिए इस वाज या वर का प्रयोग होगा। ठीक है, देखिए WAS इसे पढ़ते हैं दोस्तों, वाज मतलब हो जाता है था। इसका प्रयोग हम एक वचन के साथ करेंगे, जैसे ही के साथ बोलिएगा, सी के साथ बोल लीजिए, इट के साथ बोलिए, आई के साथ भी वाज का ही प्रयोग होता है, आई के साथ भी वाज का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा WERE इसे पढ़ते हैं दोस्तों, वर। वर का मतलब हो जाता है थे, वर मतलब थे होता है। इसका प्रयोग बहुवचन के साथ होगा, किसके साथ? बहुवचन के साथ। जैसे आप यू के साथ बोल सकते हैं, वी के साथ बोल सकते हैं, दे के साथ बोल सकते हैं, वर का प्रयोग करके, और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। जैसे बच्चे खेल रहे थे, द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे, द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग। ठीक है, हम सब खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग, हम सब खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए लिखा HAS इसे पढ़ते हैं दोस्तों, हैज़। हैज़ का मतलब हो जाता है पास है। क्या होता है मेरे दोस्त? पास है। ठीक है, इसका प्रयोग भी हम एक वचन के साथ करते हैं, किसके साथ? एक वचन के साथ करेंगे। जैसे आप ही के साथ कर सकते हैं, ठीक है, आप सी के साथ कर सकते हैं, आप इट के साथ कर सकते हैं, आप इन सभी के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है, सी हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है, इट हैज़, इस तरीके से आप हैज़ का प्रयोग करके बोल सकते हैं एक वचन के साथ। ठीक है, आगे देखिए लिखा HAVE से पढ़ेंगे हैव। हैव का मतलब क्या होता है? पास है, लेकिन इसका प्रयोग हम बहुवचन के साथ करेंगे, बहुवचन के साथ। जैसे आई के साथ भी हैव का प्रयोग होता है, जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ बाइक, यू हैव अ कार, यू हैव अ बाइक। इस तरीके से तुम्हारे पास एक कार है, तुम्हारे पास एक बाइक है, तो यू के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, यानी बहुवचन के साथ। सीधे कह लीजिए कि बहुवचन के साथ हम हैव बोलेंगे। आगे लिखा HAD, यह लिखा गया दोस्तों हैड। हैड का मतलब हो जाता है पास था। जैसे मेरे पास एक साइकिल थी, मेरे पास एक गाड़ी थी, तो जो पास्ट में हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास यह चीज़ है, पहले थी, तो हैड बोलेंगे। इसका प्रयोग दोस्तों सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, किसके साथ? सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। इसको आपको याद कर लेना है, यानी इसका प्रयोग हम सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। कोई भी आपका बाउंडेशन नहीं है कि इसके साथ बोलना है, इसके साथ नहीं बोलना है। ठीक है, सभी के साथ। आगे लिखा गया WILL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों विल। विल का मतलब हो जाता है गा गी गे। क्या होता है? गा गी गे होता है। ठीक है, जैसे आई विल गो देयर, वी विल गो देयर। इसका भी प्रयोग दोस्तों हम सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के साथ, यहाँ जो लिखा गया है ना, सभी के साथ आप कर सकते हैं। आगे लिखा है SHALL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सैल। सैल का मतलब भी हो जाता है दोस्तों गा गी गे। क्या होता है? गा गी गे, लेकिन इसका प्रयोग हम केवल आई और वी के साथ करते हैं। आई और वी के साथ सैल का प्रयोग, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग। ठीक है, आगे लिखा TOO, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टू। टू का मतलब होता है ज़्यादा या अधिक बोल सकते हैं। जैसे इट इज़ टू मच, यह बहुत अधिक है। इट इज़ टू मच, यह बहुत अधिक है या बहुत ज़्यादा है। आगे लिखा BY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बाई। बाई का मतलब हो जाता है दोस्तों से या द्वारा। ठीक है, से होता है या द्वारा होता है। जैसे मैं साइकिल से घर जाता हूँ, आई गो टू होम बाई साइकिल। मैं साइकिल से घर जाता हूँ, आई गो टू होम बाई साइकिल। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आप समझ पाए होंगे। यहाँ जो पहली लाइन में हमने आपको सिखाया, यह सारे शब्द सब्जेक्ट होते हैं, और यहाँ जो दूसरी और तीसरी लाइन में हमने आपको सिखाया, यह सारे शब्द वर्ब के स्थान पर आते हैं। तो आप अगर इन सब्जेक्ट और वर्ब को याद कर लेते हैं, तो आप बड़े ही आसानी के साथ अंग्रेजी बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी के चीज़ों का हिंदी अनुवाद भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सारी चीज़ें समझ आई हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।